नमस्कार। जय हिंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। कौन थे नेताजी? नेताजी वो महापुरुष थे जिनके कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। भारत को स्वतंत्रता सबसे बड़ा कारण भारत की स्वतंत्रता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनके क्रांतिकारी साथी थे। उनके क्रांतिकारी साथियों की वर्षों तक, दशकों तक की गई अथक मेहनत, परिश्रम, त्याग, बलिदान का परिणाम था कि अंग्रेजों को भाग के भारत छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों को लात मार के भारत से भगाया गया था और उसके अग्रणी नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हमने उनका क्या किया? हमने उनको बुला दिया। उनको ही नहीं, उनके क्रांतिकारी साथियों को बुला दिया। क्यों बुला दिया? क्योंकि भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर में उन्होंने अपना जो पावर था, जो पावर अंग्रेज़ों के पास था, जो पावर वायसरॉय के पास था, वो पावर जाके सीधा चला गया किसके पास? वायसरॉय के टट्टुओं के पास। जो वायसरॉय की अंग्रेज़ों की चाकरी करते थे, उनके साथ अच्छे संबंध जिन्होंने बना के रखे थे, उनके पास पावर गया है। और वो पावर गया है पाकिस्तान में जिन्ना के पास और भारत में नेहरू के पास। वो तो भला हो कि कांग्रेस में उस समय कुछ अच्छे राष्ट्रवादी नेता भी थे, जैसे सरदार पटेल, जैसे अंबेडकर, जैसे और भी बहुत सारे नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे उस समय के सरकार में। तो ऐसे लोगों के कारण थोड़ा बहुत भारत बच पाया। नहीं तो भाई इन्होंने तो भारत का सत्यानाश कर ही देना था। लेकिन फिर भी जो लीडरशिप है वो नेहरू के पास गई। और होता क्या है ना कि जैसे कभी आप ये ध्यान देंगे कि अगर गीदड़ है कोई, अगर गीदड़ को कोई कुत्ता शेर बोलता है तो गीदड़ उस कुत्ते को पाल लेता है। और वही गीदड़ अगर राजगद्दी पे बैठ गया तो वो ऐसे ही कुत्तों को पाल पाल के हर जगह फैला देता है। और वही सेम काम नेहरू ने किया। नेहरू जैसे ही पावर में है, उन्होंने कुत्तों को, यानी कि इतिहासकारों को, पत्रकारों को, उसके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुत्तों को जगह जगह बैठा दिया। और ये लोग जैसे ही पावर में आए, इन्होंने अंग्रेज़ों का तो रचा रुचा प्रोपेगेंडा इतिहास था ही, उस पर से मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने तड़का लगाया और ये सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया कि इतिहास का पूरा, इतिहास से लेके आपका समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, इन सब विषयों पे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। तो इन कुत्तों ने मिलकर हमारे महान वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया इतिहास के पन्नों से। इन कुत्तों के लिए बलात्कारी, लुटेरे, मुगल इनके लिए महान थे। इनके लिए खिलजी, इन्होंने खिलजी तक को ग्लोरीफाई कर दिया। कुतुबुल ऐबक, तुगलक जैसों को इन्होंने वाइट वॉश कर दिया। और इन्होंने बहुत सारे हमारे वीर वीरांगनाओं को, जैसे कि रानी दुर्गावती, चेन्नम्मा, बुक्का राय, हरिहर और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बोलते हैं, चूतिए। और फिर उसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड़, ऐसे शास्त्रों वीरों वीरांगनाएं हैं जिनको या तो वाइट वॉश कर दिया या उनको नेगेटिव वे में दिखाया। तो ये इन कुत्ते इतिहासकारों का काम था। और इन कुत्ते इतिहासकारों का सबसे बड़ा जो विक्टिम है पिछली शताब्दी में, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतना बड़ा नाम है और इतना, अगर आपको कोई, आप किसी 90 वर्ष से ऊपर के किसी व्यक्ति को जानते तो उनसे मिलिए और पूछे कि कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्या औकात थी नेहरू की उनके सामने। नेहरू तो छोड़िए, गांधी की उनके सामने कोई औकात नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के सबसे बड़े नेता थे। और वो 1945 तक ही नहीं थे, 1945 के बाद भी वो भारत में थे और उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और लेकिन वो सिर्फ गुमनामी बाबा बन के रह गए। इसके लिए आपको अनुज धर की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सिर्फ गुमनामी बाबा बन के रह गए क्योंकि भारत में पूरी व्यवस्था गीदड़ों के हाथ में चले गई, जो मैंने पहले भी कहा। और इन गीदड़ों को सपोर्ट करने आ गए ये पगलेट कुत्ते, जो कि जिनको मैं इतिहासकार कहता हूँ। तो देखिए कि सारे के सारे इतिहासकार पगलेट कुत्ते नहीं थे। कुछ अच्छे इतिहासकार भी थे, जैसे कि यदुनाथ सरकार हो गए, आर.सी. मजूमदार हो गए, राम स्वरूप, सीताराम गोयल। लेकिन होता क्या है ना कि पावर, मैंने कहा कि पावर गीदड़ों के हाथ में था और गीदड़ अपने आप को शेर कहलवाना उसको अच्छा लगता है। तो जब तक ये पगलेट कुत्ते उसको शेर बोल रहे थे तो उन्होंने, गीदड़ ने इनको पाल के रखा। और जो जो सच बोलने वाले थे, गीदड़ को सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते, तो जो सच बोलने वाले थे उनको उन्होंने लात मार के बाहर कर दिया और उनको साइडलाइन कर दिया। तो इनमें वही मैंने नाम लिया, आर.सी. मजूमदार, यदुनाथ सरकार, के मोहम्मद, बीबी लाल, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकार भी थे भारत में, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया। और ये फ्रॉड कुत्ते इतिहासकारों का बोलबाला रहा पूरे नैरेटिव में। हमारे आपके यूपीएससी से लेके आपके एनसीईआरटी बुक से लेके हर जगह इन्होंने बोलबाला किया और पूरा
वाइट वॉश कर दिया। आप क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्च करेंगे, आपको 1 या 2 बार ही उनका मेंशन मिलेगा, जबकि आप एक बहुत ही निहायत ही घटिया 3rd क्लास आदमी, अंग्रेज़ों का टटुआ और महा ही घटिया आदमी जो कि भारत विरोधी था और हिंदी विरोध के नाम पे उसने पूरा देशद्रोह किया है और वो अलग से एक तमिल राज्य बनाना चाहता था, ईवी रामस्वामी नायकर, उसको इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के रिफॉर्मिस्ट और ये सब दिखाते हैं। और महात्मा गांधी को भी ये लोग वाइट वॉश कर देते हैं, उनकी भी गलतियों को। और नेहरू की तो छोड़िए ही मत, नेहरू को तो ये ऐसा महान दिखाते जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता था, जबकि उसकी गलतियों का पूरा वाइट वॉश कर देते कि 1962 वॉर से लेके इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में सीट बजाना, कश्मीर ब्लंडर, नेहरू के ब्लंडर ही ब्लंडर हैं। इसके लिए मैं आपको रजनीकांत पुराणिक की पुस्तक सजेस्ट करूंगा, फाउंडेशंस ऑफ मिजरी ब्लंडर्स ऑफ नेहरू इन इंडिया, और अभी अभी संजय दीक्षित की पुस्तक आई अनब्रेकिंग इंडिया। ये 2 पुस्तक मैं सजेस्ट करूंगा ही। और पहले मैंने कनंट्रम सुबह अनुजधर की कनंट्रम, अनुजधर और चंद्रचूड़ घोष की कनंट्रम मैंने सजेस्ट की। ये 3 पुस्तकें आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेहरू गांधियों की असलियत क्या है। तो आगे चलते हैं। तो मैं गीदड़ों की बात कर रहा था कि गीदड़ जब पावर में रहते तो उनको अपने आप को शेर कहलवाना पसंद आता है, इसलिए वो पगलेट कुत्ते पालते हैं। तो ये पगलेट कुत्ते हमारे इतिहासकार थे और इन पगलेट कुत्तों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। तब समय ये है कि समय का चक्र बदला है, काल चक्र बदल चुका है। और काल चक्र जब बदलता है तो धर्म चक्र भी बदलता है। धर्म चक्र बदलने के कारण अब हम जैसे नेवले आ चुके हैं। मैं अपने हम जैसों को नेवला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपको महाभारत का वो किस्सा याद होगा कि रामानंद सागर के एपिसोड में उसको बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया था कि जब महाभारत का युद्ध धर्मराजा युधिष्ठिर और पांडव जीत जाते हैं तो एक यज्ञ कराते हैं और उसमें दान कर रहा होता है। धर्मराज जी बहुत बड़ा का आयोजन करते हैं और उनको अपने ऊपर अहंकार हो उठता है। तो उनका अहंकार एक नेवला आके तोड़ता है जिसका आधा शरीर स्वर्ण का होता है। हम उस नेवले की भांति हैं। हम एक नेवला जब धर्मराज युधिष्ठिर जैसे का अहंकार छोड़ सकता है तो हम नेवले इन कुत्तों को सबक तो सिखा ही सकते हैं। नेवले सांप का सत्यानाश कर देते हैं, नेवले सांप को निपटा देते हैं, ये तो फिर भी पगलेट कुत्ते हैं, इतिहासकार है। तो अभी सत्य इनको ताबड़तोड़ ऐसे ही सत्य बोलना है, सत्य से नहीं घबराना है, इनके प्रोपोगंडा को, झूठ को, प्रपंच को काउंटर करना है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है और इनको छोड़ना नहीं है। भले ही हम सच्चा इतिहास भी लिख लिए पर ये फिर भी कहीं ना कहीं ये छुप के निकलने की कोशिश करेगी। इनको छोड़ना नहीं है, खोज खोज के इनका प्रोपोगंडा, प्रपंच और झूठ को पकड़ना है और टारगेट करना है। यही मेरा आज का संदेश है। और इसी संदेश के साथ हम नेताजी को याद करते हुए उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनके ब्रिलियंस को, उन्होंने हिटलर तक से समझौता कर लिया भारत की स्वतंत्रता के लिए, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को हम अपने ऊपर भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और आज वैसे भी पराक्रम दिवस के रूप में हम मना रहे हैं उनकी जयंती को, तो हम भी अपने अंदर थोड़ा उनका पराक्रम लाएं और नेताजी के सच्चे फॉलोअर बने। और इसी शब्दों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना भूल गया, जय हिंद। निकलो यहाँ से और अपना होमवर्क करो जाके।